श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। एक व्यक्ति घर में था। घर में बड़ा मोटा ताजा व्यक्ति और कुछ करता नहीं था, बहुत खाता था और ज्यादा खाए तो भी बड़ी समस्या है। कुछ करे नहीं और खाए तो घर के लोग परेशान। दिन भर खाता था कुछ करता नहीं था। घर के लोग ने उसको बाहर निकाल दिया, भाग यहाँ से घर से। अब बेचारा क्या करे, चलते 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 घर से निकल गया तो एक आश्रम पर पहुंचा। आश्रम पर जाके देखता क्या है, बड़ी पंगत लगी हुई है, वहां पे भंडारा लगा हुआ है। भंडारा में जा करके जैसी गए, भंडारा में गए ना तो बोले इस भंडारा में खाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोले दीक्षा लेकर के नाम जपना पड़ेगा। बोले बस इतना काम, इतना तो हो जाएगा। और जा करके महाराज गुरु जी के पास, महंत जी के पास में दीक्षा लिया। बोले महाराज अब तो मैं भोजन कर सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कितना बार भोजन में भंडारा लगता है? बोले 4 बार। 4 बार में बैठ सकता हूँ क्या? बोले इतना? भगवान का बड़ा कृपा है ना सरकार, 4 बार खा लूंगा, कोई बात नहीं। दिन बीतते गया, दिन बीतते गया। एक दिन एकादशी का दिन आया और एकादशी के दिन आश्रम में किसी प्रकार का अन्न का भोजन नहीं बनता है। रसोई घर में जाके देखता है चूल्हा जल नहीं रहा है। गुरुजी के पास में आके पूछा आज भोजन मिलेगा कि नहीं? बोले आज तो एकादशी है, कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले मैं तो मर जाऊंगा फिर, जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा मर जाऊंगा। गुरुजी अब क्या करे? गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम मर जाओगे इससे अच्छा है सूखा सूखा सामग्री लो, बर्तन लो और जाओ दूर नदी के किनारे, वहीं पर जाके बढ़िया चकाचक भोजन बनाना और पाना। हाँ लेकिन भोजन बनाने के पूर्व, भोजन बनाने के बाद में तुम पहले बिहारी जी को भोग लगाना, लड्डू गोपाल को, उसके बाद में भोजन करना। अब मरता क्या नहीं करता, भूख के मारे बेचारा लिया, चावल लिया, आटा लिया, दाल लिया, राम रस लिया और जा करके बढ़िया भोजन बनाया। भोजन तो बन गया। अब भोजन बन गया तो बोले भगवान को कैसे बुलाए? गुरुजी ने कहा है भोग लगाने को। बेचारा कुछ जानता नहीं है इसलिए बुलाना चालू कर दिया। कैसे कि सीता राम आई हैं, राजा राम आई हैं, सीता राम आई है, राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ सीता राम आई है, राजा राम आई है, गाइए सीता राम आई है, राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान कहाँ से आए? वो कहता है, भोला कहता है देखो भगवान आप सोच रहे होगे ना मंदिर में जाऊंगा, तो मंदिर में तो पूरा उपवास है, कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए आओ रूखी सूखी धरी है थाली, आकर भोग लगाओ, रूखी सूखी धरी है थाली, आकर भोग लगाओ, अरे रूखी सूखी धरी है थाली, आकर भोग लगाओ, रूखी सूखी धरी है थाली, आकर भोग लगाओ, अरे प्रेम से पाकर आओ कन्हैया, नदी का पानी जाओ, सीता राम आई है, राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आई है, राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़ा प्रेम से बुलाया और भोजन बनाया है एक के लिए और भगवान के लिए और अपने लिए। तो आज कौन आ गए? सीता नाथ समारंभा, सीता राम दोनों आ गए। बोले गुरुजी ने तो कहा था एक भगवान आएंगे, लेकिन आप ये 2 आ गए प्रभु। लेकिन आपको देख करके मेरा मन ऐसा लगता है कि आपको पूरा भोजन करा दूं। अब वहां तो एकादशी मनता यही बन जाए। पूरा का पूरा सीताराम को भोग लगाया और चले गए। और गुरुजी को जाके कहते गुरुजी आप तो एक भगवान की बात कहे थे, इस बार 2 भगवान आ गए, मैं तो खा ही नहीं पाया।
इस बार जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा भोजन का सामग्री देना। गुरुजी सोचते हैं भूखा रहा होगा इसलिए कह रहा है। फिर से एकादशी आई। एकादशी आई ना तो थोड़ा ज्यादा सामग्री दिया, जाके भोजन बनाया नदी के किनारे, और भोजन बनाने के बाद पूरा मंत्र पढ़ने लग गया, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो भैया सीता राम और लक्ष्मण जी भी आ गए। बोले राम राम, मैंने 2 का भोजन बनाया था, इस बार 3 आ गए। लेकिन आपको देख करके मन ऐसा करता है, आहा, ये भोजन को पाइए सरकार। सीता राम लक्ष्मण ने भोजन को बड़े प्रेम से पाया है। फिर चले गए। फिर से एकादशी आई तो कहते गुरुजी इस बार 3 भगवान आ गए, इस बार थोड़ा और ज्यादा भोजन की सामग्री देना। गुरुजी ने सोचा इतना सारा सामग्री को क्या करता है, जाके उधर बेचता भांजता होगा क्या। 2 तो जरा फिर इसके पीछे पीछे मैं जाऊं। दिया और बहुत सारे उसको सामग्री दिया। गुरुजी पीछे 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 आकर के देखे भोजन बनाया, इस बार भोजन नहीं बनाया। बोले जब भोजन बनाता हूं खाने को मिलता नहीं तो क्यों बनाऊं, पहले बुला ले जरा देखूं तो कितने लोग आते हैं, उसके बाद भोजन बनाया जाएगा। अब बढ़िया सुंदर भगवान को बुलाया, सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी भी आ गए। बोले राम राम, मैं तो 4 लोग सोचा था, इस बार तो 5-6 हो गए, समझ में नहीं आया महाराज। ये मानो तो मानो, इस संग में जानवर को कौन लाया है, बंदर को। राम जी बोले अरे ये मेरा परम भक्त है, इसका नाम हनुमान है। राम जी कहते हैं कहाँ है हमारा प्रसाद। बोले मैंने बनाया नहीं। बोले क्यों, जब भोजन मिले नहीं तो काहे को बनाए, अब आप बनाओ, लो सामग्री है और पाओ। गुरुजी एक पेड़ से छिप करके देख रहे हैं, क्या बावरा जैसे पागल किससे बात करता है, पागल हो गया क्या ये। पता है भरत जी भोजन बनाना चालू कर दिया। अब भैया विश्व भरण पोषण कर जो ही जागता कर नाम भरत असोई, जो विश्व का भरण पोषण करे वो भोजन बनाए, फिर उसकी बात ही क्या है। लक्ष्मण लाल इधर सब्जी काट रहे हैं, शत्रुघ्न जी लकड़ी लेने को गए हैं जंगल में, और हनुमान अपने पूंछ से प्लेट को साफ कर रहे हो। गुरुजी झांक रहे हैं, किससे बावरा जैसे बात करता है। बोले अरे भोला तू किससे पागल हो गया, क्या बात करता है। नहीं गुरुजी भगवान आए हैं, 4-5 नहीं 6-6 भगवान आए इस बार तो। बोले हमको तो नहीं दिखाई देता। भोला ने दिमाग लगाया, अगर गुरुजी को नहीं दिखाई देता तो गुरुजी मुझे पागल समझेंगे। भगवान से बोले प्रभु मेरे गुरुजी को भी दिखिए, हमारे गुरुजी को भी दिखिए ना। भगवान कहे बेटा तुम सरल हो, और जो सरल होता है मैं उसी को दर्शन देता हूं। भक्त कहता है गुरुजी आप में सरलता नहीं है ना, इसलिए भगवान आपको नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी की आंखों में आंसू की धारा आ गई और कहते बेटा तू सत्य कहता है, अरे मैं सरल नहीं हूं, लेकिन आज तेरी इस भक्ति को देख करके मेरे मन में तरलता आ गया है। चेला हो तो तुम्हारा जैसा हो लाला। भगवान ने महाराज उस चेला के माध्यम से उस गुरु को भी दर्शन प्राप्त हो गया। जब तक हमारे जीवन में सरलता नहीं है ना, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी हो। क्योंकि स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण जिस दिन हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे ना, अपने आप हमारे जीवन में सरलता आ जाएगा। प्रेम से कहो। इससे महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, लेकिन प्रकट कब होते हैं, जब हमारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम उमड़ता है, तब जाकर के मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है। इसलिए सरल बनिए और परमात्मा को प्रेम करिए।